अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% के सामान्य आयात शुल्क के ऊपर जुर्माने के तौर पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। सामान्य टैरिफ आज से प्रभावी हो गया है, वहीं 25% अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। तो आखिर ट्रंप के 50% आयात शुल्क का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आखिर देश के कौन से क्षेत्र इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? कौन से क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे? अमेरिका में भारतीय उत्पादों के महंगे होने का क्या असर होने वाला है, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। अब इस फैसले से भारत से अमेरिका निर्यात किए जाने वाले अधिकतर उत्पादों का वहां महंगा होना तय है। माना जा रहा है कि इससे भारतीय निर्यातकों को झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय उत्पादों का बड़ा खरीदार है और टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी नागरिक भारतीय उत्पादों की जगह दूसरे देशों से कम टैरिफ दर पर आने वाले सामान को तरजीह दे सकते हैं। हमारे टेक्सटाइल, आभूषण और रत्न, कृषि और कुछ अन्य सेक्टर पर इस टैरिफ का असर दिख सकता है। 7 अगस्त से प्रभावी हुए 25% टैरिफ की बात की जाए तो जो चावल पहले अमेरिकी नागरिक 100 रुपए में पा रहे थे, अब 25% आयात शुल्क लगने के बाद वह उन्हें 125 रुपए में मिलेगा। 27 अगस्त को लगने वाले 25% अतिरिक्त टैरिफ के बाद ये बढ़कर 150 रुपए तक हो जाएगा। और ऐसी ही कुछ स्थिति अलग अलग सेक्टर्स के विभिन्न उत्पादों की भी रहने वाली है। भारत के कपड़ा उद्योग की बात करें तो भारत के कपड़ा उद्योग के निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर है। भारत से होने वाला कुल टेक्सटाइल निर्यात का 28% अकेले अमेरिका को जाता है, जिसकी कुल कीमत 10.3 अरब डॉलर से ज्यादा है। नए टैरिफ का असर इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। वहीं वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों को इसका फायदा होगा। वियतनाम पर अमेरिका 19% टैरिफ लगा रहा है, वहीं इंडोनेशिया पर ट्रंप ने 20% टैरिफ लगाया है। इस लिहाज से भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को अमेरिकी टैरिफ के चलते प्रतियोगिता में नुकसान होने की आशंका है। इसी तरह बांग्लादेश और कंबोडिया के ऊपर भी टैरिफ दर 20% से कम है। भारत के रत्न और आभूषण से जुड़े सेक्टर्स पर भी अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है। इस सेक्टर से अमेरिका को हर वर्ष 12 अरब डॉलर का निर्यात करता है। मौजूदा समय में इस उद्योग पर अमेरिका का बेस लाइन 10% टैरिफ लगता है, जिसका ऐलान अप्रैल में ही किया गया था, जबकि इससे पहले तक ये ड्यूटी पॉलिश्ड हीरो पर 0, सोने और प्लेटिनम ज्वेलरी पर 5 से 7% और चांदी की ज्वेलरी पर 5 से 13.5% तक टैरिफ लगाता था। नए टैरिफ के चलते रत्नाभूषण से जुड़े सेक्टर्स को बड़े नुकसान होने की आशंका है। भारत फिलहाल अमेरिका को 5.6 अरब डॉलर से ज्यादा की कृषि उत्पाद निर्यात करता है। उसके बड़े निर्यातों में से मरीन उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, आयुष और हर्बल उत्पाद, खाद्य तेल, शक्कर और ताजा सब्जियां और फल भी निर्यात इसमें शामिल है। अब माना यह जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारत की सी फूड इंडस्ट्री यानी मरीन उत्पादों पर पड़ेगा। इन सेक्टर्स के अलावा चमड़ा और फुटवेयर उद्योग से अमेरिका को हर वर्ष 1.18 अरब, केमिकल उद्योग से 2.34 अरब और इलेक्ट्रिक और मशीनरी उद्योग से तकरीबन 9 अरब डॉलर का निर्यात किया जाता है। कौन सा सेक्टर ट्रंप के टैरिफ के असर से अब बच सकता है, आइए इस बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अमेरिका के सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला सेक्टर है और बीते कुछ वर्षों में भारत स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, सर्वर और टैबलेट्स के मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की माने तो सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका के इस सेक्टर पर आयात शुल्क लगाने के लिए उसे सेक्शन 232 की समीक्षा करनी पड़ेगी, यानी इस सेक्टर को अमेरिकी टैरिफ से राहत मिलने का भी अनुमान है। भारत के फार्मा सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर के लिए अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत का अमेरिका को कुल निर्यात 10.5 अरब डॉलर का रहा है, यानी भारत का कुल फार्मा निर्यात का करीब 40% हिस्सा अमेरिका को ही जाता है। अब विश्लेषकों ने दावा किया है कि भारत के इस सेक्टर को फिलहाल ट्रंप के टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने कहा कि अभी भी इसके लिए भारतीय फार्मा सेक्टर पर ट्रंप के जवाबी टैरिफ का न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भविष्य में किसी अतिरिक्त टैरिफ से इनकार नहीं किया जा सकता। सीएनआई इन्फो एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी किशोर ओस्तवाल ने बताया कि अगर अमेरिका को भारत पर सिर्फ इतना ज्यादा टैरिफ लगाना था तो शायद वह 24 अगस्त को अपना व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत भेजता ही नहीं। जाहिर तौर पर अमेरिका अपने आयात शुल्क को कम करना और एक फायदे वाला समझौता चाहता है। हालांकि भारत के कुछ सेक्टर्स को अमेरिका से अभी भी राहत मिली है। इनमें स्मार्टफोन सेक्टर और फार्मा सेक्टर सबसे ऊपर है, यानी भारत के करीब आधे निर्यात यानी 50 से 55% पर ज्यादा असर अब नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका में बीते कुछ समय में महंगाई दर काफी ज्यादा रही है। अब अगर दुनिया के अधिकतर देशों पर टैरिफ बढ़ा और भारत के सस्ते उत्पाद भी 50% टैरिफ के दायरे में आकर और महंगे हो जाते हैं तो 3-4 साल बाद शांत हुई महंगाई के फिर से बढ़ने का खतरा है।
ऐसे में आने वाले समय में अमेरिकी नागरिक बढ़ती महंगाई के विरोध में उतर सकते हैं। ओस्तवाल ने आगे कहा कि जिन देशों पर टैरिफ लगा है वे आने वाले समय में अपने निर्यात को कम कर सकते हैं और कुछ दूसरे देशों से मुफ्त व्यापार समझौता यानी FTA की तरफ जा सकते हैं या बार्टर सिस्टम की तरफ भी जा सकते हैं। आपको बता दें, बार्टर सिस्टम का मतलब है एक दूसरे से उत्पादों का लेन देन, ताकि अमेरिका के निर्यात पर उनकी निर्भरता कम हो सके। भारत पर रूस से तेल खरीद के लिए 25% का अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा। तब भारत पर कुल टैरिफ दर 50% तक पहुंच जाएगा। केडिया सिक्योरिटीज के निदेशक और आर्थिक मामलों के जानकार अजय केडिया ने कहा कि हमें अभी तक अमेरिका से ट्रेड सरप्लस का फायदा मिल रहा था, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से टैरिफ और जुर्माना लगाए जाने का असर भारत के निर्यात पर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत के जो उत्पाद अमेरिका में आने वाली समय में टैरिफ का सामना करेंगे, उनके निर्यात में 40 से 50% के करीब गिरावट आ सकती है। खासकर रत्न आभूषण के सेक्टर में 50% गिरावट दर्ज की जा सकती है। केडिया ने कहा कि मौजूदा समय में जिस वॉल्यूम में भारत निर्यात करता है, उसके विकल्प को ढूंढने में अमेरिका को मुश्किल आ सकती है। इससे वहां महंगाई बढ़ने की आशंका है और वहीं दूसरी तरफ उसने अपना व्यापार घाटे को कम करने के लिए अधिकतर देशों पर 15 से 30% आयात शुल्क लगाया है, यानी अमेरिका में महंगाई बढ़ना तो तय है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।